हाँ जी मित्रों, पत्रीवाई यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो बिगेस्ट अपडेट्स निकल के आ रही है बीएसएनएल की तरफ से। दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एयरटेल की तरफ से भी एक अपडेट है। ओके, सबसे पहली अपडेट जो आ रही है वो बीएसएनएल की तरफ से जो आ रही है वो बता देना चाहता हूं। बहुत ही लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि बीएसएनएल अपने 5G को दिल्ली और मुंबई के अंदर लॉन्च करने के लिए जा रहा है बहुत ही जल्द। ये किसने न्यूज दी है? ये भाई साहब कोई डॉट का अधिकारी है, उन्होंने बताया है कि बीएसएनएल अपने 5G को इसी साल 2025 के दिसंबर के अंदर लॉन्च करने वाला है मुंबई एंड दिल्ली के अंदर। सबसे गुड न्यूज वाली बात पता है क्या है कि वीआई ने भी अपने 5G को जब पहली बार लॉन्च किया था तब मुंबई के अंदर ही किया था। तो बीएसएनएल भी भाई साहब वीआई की तरह ही मेरे को लगता है कि पैंतरे अपना रहा है कि सबसे पहले बड़ी बड़ी सिटियों को कैप्चर करें। और बहुत अच्छी बात है कि ये मतलब बीएसएनएल वाले बड़ी सिटियों के अंदर अपने 5G को लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं जैसे वीआई ने किया था, ठीक है ना। बट हाँ, ये भाई साहब दिल्ली एंड मुंबई को क्यों ही चुन रहे हैं 5G के लिए, कोई और शहर पंजाब वगैरह को क्यों नहीं चुन रहे हैं? ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इन्होंने मुंबई एंड दिल्ली को इसलिए चुना है सबसे पहले 5G के लिए क्योंकि भाई साहब ये ऑलरेडी ही अपने 5G की टेस्टिंग कर रहे हैं इन दोनों शहरों के अंदर। और जो टेस्टिंग हो रही है 5G के ऊपर वो बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर हो रही है। मतलब कि ये जो टेस्टिंग कर रहे हैं नॉन स्टैंडअलोन 5G के ऊपर भी कर रहे हैं और स्टैंडअलोन 5G के ऊपर भी कर रहे हैं। और जो भी टेक्नोलॉजी बीएसएनएल को स्टेबल लगेगी, अच्छी लगेगी, ठीक है ना, उसी टेक्नोलॉजी के साथ ये अपने 5G को लेके आने वाले हैं। दूसरी अपडेट भी भाई साहब बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है। बताना चाहता हूं कि बीएसएनएल ने 3 बड़े ऑफर लॉन्च कर दिए हैं। सो बता देना चाहता हूं कि ये जो ऑफर हैं वो 15 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और 15 अक्टूबर 2025 तक ये चलने वाले हैं। पहला ऑफर इन्होंने जो चलाया था वो बंद कर दिया है, मतलब ₹1 के अंदर फ्री में सिम लो और भाई साहब फ्री में डेली 2 GB वाला डेटा लो 30 दिनों के लिए। वो ऑफर बंद है, ये नया ऑफर चालू किया। सो ऑफर क्या है? अगर आप इनकी बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप या फिर इनकी वेबसाइट के अंदर जाके ₹199 वाला रिचार्ज करवाते हो, बीएसएनएल की प्रीपेड सिम के ऊपर ₹199 वाला रिचार्ज करवाते हो, तब आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा और ₹199 वाला प्लान आपको ₹195 में मिल जाएगा। वाह भाई वाह, ठीक है जी। ऐसे ही अगर आप 485 वाला रिचार्ज करवाते हो तब आपको ₹9.6 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, मतलब 2% का डिस्काउंट। ऐसे ही 1999 का रिचार्ज करवाते हो तो 2% का डिस्काउंट इसमें भी मिलेगा, मतलब आप ₹38 बचा सकते हो। मतलब कि 3 प्लानों के ऊपर ही 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप बीएसएनएल सेल्फ केयर या फिर इनकी वेबसाइट में जाके अपनी सिम के ऊपर रिचार्ज करवाते हो। वीआई की तरफ से भी एक गुड न्यूज है कि वीआई ने अपने 5G को देहरादून के अंदर लॉन्च कर दिया है। देहरादून के अंदर जो 5G लॉन्च किया गया है ये नोकिया की टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देहरादून वाले भी 299 में अनलिमिटेड 5G का मजा ले सकते हैं। बाकी यार एक एयरटेल की तरफ से बहुत ही खतरनाक अपडेट निकल के आ रही है। बताना चाहता हूं कि कुछ समय से एयरटेल के जो टावरों के ऊपर चोरियां बहुत हो रही थी, स्पेशली पंजाब एरिया के अंदर, और इस चोरियों को रोकने के लिए पंजाब के जो डीजीपी हैं गौरव यादव जी, इन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन वाली एक टीम बनाई। वही टीम भाई साहब इन चोरियों के ऊपर नजर रख रही थी। और भाई साहब बता देना चाहता हूं कि लगभग इन चोरियों को लेके 95 FIR दर्ज पहले हो चुकी थी। और फिर क्या था, जो टीम थी, जो पुलिस की टीम थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के अंदर लगभग 61 लोगों को अरेस्ट किया है जो लोग चोरियां कर रहे थे। और चोरियां जो हो रही थी भाई साहब बठिंडा, पटियाला, संगरूर, फिरोजपुर, मानसा, रोपड़, फरीदकोट के एरिया के अंदर, मतलब ये है कि पूरे पंजाब के अंदर चोरियां हो रही थी। मालवा के अंदर भी चोरियां हो रही, दोआबा के अंदर भी और माजा के अंदर भी भाई साहब चोरियां हो रही थी। सो अब क्या है, इन चोरियों के ऊपर थोड़ा कमर मतलब कस दी गई है। कहने का मतलब ये है कि ये जो चोरियां हो रही थी ये टावरों के ऊपर जो मेन गैजेट लगे होते हैं जिससे क्या है हम सबको रेंज आती है, ठीक है ना, सिग्नल आते हैं, वो जो गैजेट चोर चुराते थे, वो जो गैजेट चोर चुराते थे वो भाई साहब काफी कॉस्टली थे, 3 से 4 लाख रुपए की कीमत के थे।
और लोकल कहीं पे जाके बेच देते थे 25,000 में, 20,000 के अंदर। ठीक है जी। सो इससे क्या है, लोगों को सिग्नल में दिक्कत आ रही थी, एयर फाइबर में दिक्कत आ रही थी, एयर फाइबर बंद हुई जा रहे थे, तो मतलब एयरटेल को नुकसान हो रहा था। और सबसे जो हैरान करने वाली बात यह है कि इस खबर में बताया गया है कि ये जो चोरियां कर रहे थे, ये भाई साहब टेक्नीशियन थे जो उस टावरों के अंदर काम करके गए हुए थे, या फिर कुछ मजदूर लोग थे। ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि घर का भेदी लंका डाय वाली बात है, क्योंकि भाई साहब कोई आम बंदा टावर के ऊपर चोरी नहीं कर सकता। ठीक है ना। पहले तो कोई आम बंदा टावर के ऊपर चढ़ने से डरेगा, अगर चढ़ भी जाएगा तो वो देखेगा भाई साहब खोलना क्या है, महंगी चीज कौन सी है, और खोलनी कैसे है, और खोल भी ली तो बेचनी कहां पे है, ये सारी चीजें हैं। बट भाई साहब उन बंदों को पता है, ठीक है ना, जो चोरियां कर रहे थे वो टेक्नीशियन थे, मजदूर लोग थे, उन्होंने काम पहले किया हुआ था और उनको पता था चढ़ना कैसे है। चढ़ने से वो डरते नहीं है क्योंकि पहले चढ़े हैं, और चढ़ के भाई साहब वो फिर जो महंगे गैजेट थे, ठीक है ना, जो सिग्नल वगैरह देते थे, उनको खोलते थे, क्योंकि उनको खोलने का पता था, पहले काम किया है, और खोल भी लेते थे, और कौन सा महंगा है उसको ही उतारते थे, और कहाँ पे बेचना है वहां पे बेच भी देते थे। सो इस तरीके से जो रैकेट्स ये चल रहा था चोरी का, जिसको भाई साहब अब रोका गया है। सो बताया जा रहा है कि ये मतलब कि जो 61 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये थोड़े हैं, और भी बंदे मतलब चोर पकड़ने वाले हैं ये पुलिस वाले, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी चल रही है। क्योंकि भाई साहब टावर एक आधा नहीं था ना, टावर बहुत सारे थे। सो काफी सारे टावरों के ऊपर चोरियां हो रही थी लगातार।